फ्रेंड्स, एक कंपनी के फॉर्मेशन में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होता है. So basically there are three documents which are required to be filed with registrar of the company: Memorandum of Association, Article of Association and Prospectus. So आज के इस वीडियो में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं. So आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कोई भी कंपनी बिना मेमोरेंडम के रजिस्टर नहीं हो सकती है. It is the one of main document that are required to be filed with registrar at the time of registration of company. एक बार कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो यह पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि कंपनी के पावर्स एंड ड्यूटीज को बताता है, जिसके बियॉन्ड जाकर कंपनी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकती है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है. कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम के कुछ फॉर्म स्पेसिफाइड हैं जो कि शेड्यूल आई के टेबल ए बी सी डी एंड ई में बताया गया है. कंपनी चाहे तो इन फॉर्म में कंटेन सारे प्रोविजंस को या फिर कुछ पार्टिकुलर प्रोविजन को एडॉप्ट कर सकती है. सो मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. आइए समझते हैं व्हाट आर द पर्पज ऑफ एमओए. यह शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और वे सभी जो कंपनी से डील कर रहे हैं को यह जानने में हेल्प करता है कि कंपनी के क्या पावर्स हैं एंड इसके एक्टिविटीज का रेंज क्या है. एग्जाम्पल, अगर एक क्रेडिटर किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो यह हेल्प करेगा यह जानने में कि क्या यह ट्रांजैक्शन कंपनी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं. आइए समझते हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम. मेमोरेंडम का जो फर्स्ट कंटेंट है वह है नेम क्लॉज ऑफ द कंपनी. नेम क्लॉज कंपनी के नेम को बताता है. कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम के आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए. कंपनी का नाम इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ऑफेंस हो, जैसे यूज ऑफ वर्ड अलकायदा. कंपनी के नेम में कोई ऐसा भी वर्ड कंटेन नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी से कनेक्टेड है. एग्जाम्पल, यूज ऑफ वर्ड बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल एंड प्राइम मिनिस्टर. फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज अपने नेम के बाद फॉलोइंग वर्ड्स का यूज करेंगे. अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है देन यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड. अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है देन यूज ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड. अगर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है देन प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड. अगर कंपनी निधि कंपनी है तो यूज ऑफ वर्ड निधि लिमिटेड. अगर कंपनी आईएफएससी कंपनी है तो आईएफएससी एंड लास्टली अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड कंपनी. आइए नेक्स्ट समझते हैं सिचुएशन क्लॉज. सिचुएशन क्लॉज कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के स्टेट को बताता है. कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सारी कम्युनिकेशन एंड नोटिस को रिसीव करने के लिए कैपेबल होना चाहिए. आइए नेक्स्ट समझते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज. यह कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव को बताता है और बताता है व्हाट इज इट्स पावर्स एंड ड्यूटीज. इट मस्ट बी लीगल, शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इमोरल. आइए नेक्स्ट समझते हैं लायबिलिटीज क्लॉज. अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी गारंटेड अमाउंट तक होगी. अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है तो शेयर्स पर जितने का अमाउंट अनपेड है उतने अनपेड अमाउंट तक की लायबिलिटी होगी. एंड अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल के अनपेड अमाउंट प्लस अमाउंट गारंटेड बाय ईच मेंबर तक की लायबिलिटी होगी. नेक्स्ट जो क्लॉज है वह है कैपिटल क्लॉज. यह कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल को बताता है. नेक्स्ट क्लॉज है सब्सक्रिप्शन क्लॉज. इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, ओबीसी को केवल एक मेंबर के द्वारा ही सब्सक्राइब किया जा सकता है. अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम बाय 2 मेंबर्स
एंड अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम बाई 7 मेंबर्स। सब्सक्राइबर नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल पर्सन दोनों ही हो सकता है। इसके लिए एमओए उस पर्सन का नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस और सिग्नेचर को कंटेन करेगा। लास्ट क्लॉज है नॉमिनेशन क्लॉज। इन केस ऑफ ओबीसी, नॉमिनेशन क्लॉज उस पर्सन का नाम इंक्लूड करता है जो सब्सक्राइबर के डेथ या इनकैपेसिटेट होने पर ओबीसी का मेंबर बनाया जाता है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टॉपिक में आज के लिए बस यहीं तक कवर करेंगे। अगले वीडियो में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के वीडियो के साथ हम लोग दोबारा आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।